आप तो धोखेबाज हो, वादा करके मगर जाते हो। आप तो धोखेबाज हो, वादा करके मगर जाते हो। आप धोखेबाज हो, वादा करके मगर जाते हो। आज यहाँ उपस्थित जितना भी जनमान्यगण है, आप सभी को मेरे आंतरिक हृदय की ओर से शुभ मध्याह्न एवं नमस्कार कहते हुए, और जिस तरह से मेरा दोस्त पिंजर ने कहा है, जो हम लोगों का फाइनल डिसीजन और सोल्यूशन यही है कि हम लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टर और एओ का रिजाइनेशन की हम लोगों का लास्ट डिसीजन है। और ये डिसीजन आज ये मीटिंग अगर ये नहीं दे पाते हैं तो आज का ये मीटिंग व्यर्थ है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये हम लोगों का कलेक्टिव डिसीजन है, ये मेरा नहीं इंडिविजुअल डिसीजन, ये कलेक्टिव डिसीजन है कि नहीं। और हम लोग आज शाम से हंगर स्ट्राइक शुरू भी करेंगे। 5 दिन तक हम लोग हंगर स्ट्राइक में रहेंगे। अगर 5 दिन तक भी हम लोगों को रिजाइनेशन नहीं मिलता है तो CHCS का 250 बच्चा ऐसे एक कदम उठाएगा जो कदम से पूरी गोंड एरिया को ही नहीं, अरुणाचल को ही हानि पहुंचेगा। और ये हम लोग का आवाज ऑनरेबल प्रेसिडेंट तक भी पहुंचाएगा और ऐसा कदम उठाएगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मोन रीजन को ही नहीं, पूरी दुनिया को ही हानि पहुंचेगा। ये हम लोगों का डिफिनेट कलेक्टिव डिसीजन है। ये 250 बच्चा का डिसीजन है। और इसका असाई, इसका कारण कहाँ जाएगा? हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, एओ और डायरेक्टर को जाएगा। उन दोनों का वजह से कुछ हानि होता है तो उन दोनों का वजह से हुआ है बोल के हम जितना भी अभी अध्ययन कर रहे 250 बच्चा, हम लोग साइन का साथ, एग्रीमेंट का साथ ये दे के हम लोग वल्नरेबल प्रेसिडेंट तक पहुंचाएगा। ये हम लोगों का कलेक्टिव फैसला है कि नहीं? इसे सर हम लोग थोड़ा गुस्सा में भी है और भावनात्मक भी हुआ है। क्यों बोलने से डायरेक्टर खुद हम लोगों को इस हालत में देखते देखते यहाँ से छोड़ के चला गया, तो हम लोगों का दिल भी पत्थर बन चुका है। हम लोगों का हालत देखते देखते हम लोगों का आज हम लोगों का 3 दिन पहले हम लोगों को देखते देखते यहाँ से चला गया है और एक एडमिनिस्ट्रेशन का आज आया है। तो हम लोगों को ऐसे महसूस हो रहा है कि बच्चा लोग सड़ो या मरो कुछ परवाह नहीं, हम लोगों को ऐसे महसूस हो रहे। और दूसरा बात क्या है बोलने से, जिस तरह से अभी मैं मेन पॉइंट में आ रहा हूँ और जिस तरह से मेरा दोस्त ने बताया उसी तरह से मैं सिलेबस को ओर जा रहा हूँ। तो आज से 4 साल पहले हम लोगों का केंद्रीय हिमालय सांस्कृतिक शिक्षण संस्थान SSDP का अंदर में हम लोग एफिलेटेड था, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनरास में है। तो उस समय में हम लोगों को बहुत सारे तकलीफें झेलना पड़ता था। तो उस समय में हम लोगों ने 2022 को डायरेक्टर को एक अल्टीमेटम दिया, जो कि कुछ उस अल्टीमेटम को लेके कुछ काम हुआ है, जुगाड़ वाला काम हुआ है और आधा जैसे काम हुआ ही नहीं है हम लोगों का। तो इसको लेके भी 4 साल हुआ, आज 2022 से आज 4 साल हुआ, इसको लेके भी हम लोग डायरेक्टर के साथ डायलॉग नहीं करना चाहता था। अगर हम लोग डायलॉग करते हैं तो कोशिश जारी है, कोशिश में ही वो बात कोशिश में ही खत्म हो जाती है और मुंह से बहुत बड़ा बड़ा फेंकते हैं, वादा बहुत करते हैं हम लोगों को, लेकिन उस वादा को निभाने में कभी कामयाब नहीं होती। अभी मैं बोलते जा रहा हूँ क्या क्या वादा किया है हम लोगों के साथ। जो SSDP में था उस समय में हम लोगों का रिजल्ट में देरी होना, उसी तरह से जो सर्टिफिकेट दूसरा स्कूल में जो मान्यता नहीं मिलना, ये सब हम लोग का प्रॉब्लम था। तो डायरेक्टर को हम लोग ने कहा, हम लोग ने ये नहीं कहा कि एफिलिएशन चेंज करो, बच्चा लोग ने ये नहीं कहा कि एफिलिएशन चेंज करो। शायद डायरेक्टर उस प्रॉब्लम को लेके SSDP जाता होता तो SSDP से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होना था। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं उस समय में जो रिजल्ट है लेट आया करता था, लेकिन आज का समय में हम लोगों का कल परसों ही शास्त्री 3rd ईयर का एग्जाम खत्म हुआ। एग्जाम खत्म होने का साथ साथ 15-20 दिन में रिजल्ट यहाँ पहुंच गया। तो अगर उस समय में भी कोशिश करता था तो हम लोगों को एफिलिएशन चेंज करने का नौबत नहीं आता था। जो अभी हम लोग दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते और एफिलिएशन चेंज का बात आया, डायरेक्टर ने CSU में घुस जाएगा इस तरह से बताया, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में हम लोग एफिलिएशन लेगा। तो हम लोग पूरा, सबसे पहले तो मेरा क्लासमेट ने अगेंस्ट किया और टीचर लोग ने भी अगेंस्ट किया कि CSU का बारे में हम लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है कि उसका पद्धति कैसे है, उसका जो अध्ययन का प्रणाली कैसे है, उसका जो चलने का जो सिस्टम कैसे है, वो हम लोग को कुछ भी पता नहीं था। यहाँ तक कि डायरेक्टर खुद को भी पता नहीं था। तो हम लोग ने अगेंस्ट किया। अगेंस्ट करने के बाद डायरेक्टर ने यही बोला कि ठीक है, 1 साल बाद हम लोग इस सिस्टम को जानेंगे और जानने का बाद हम लोग CSU का साथ एफिलिएशन करेंगे। इस तरह से हम लोगों को सांत्वना दिया। तो हम लोग भी खुश था।
न्यू एफिलिएशन के साथ जुड़ने वाला है और हम लोगों का जितना भी समस्या है समाधान होने का समय आया, हम लोग भी खुश था। तो 1 साल बाद डायरेक्टर ने हम लोगों को कुछ भी नहीं बोला कि सीएसयू का तरीका ऐसे है, सीएसयू का सिलेबस ऐसे है, सीएसयू किस तरह से मेंटेन होते हैं उसका पद्धति ऐसे है, हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया। डायरेक्ट यहाँ में सीएसयू का आदमी आया, एफिलिएशन हो गया। उस समय में डायरेक्टर खुद ने वादा किया था कि जब हम लोग सीएसयू में घुसेंगे तो ना तो सब्जेक्ट में चेंजेस आएगा, ना तो टीचर्स लोग में कुछ प्रॉब्लम आएगा और ना ही बच्चा में प्रॉब्लम आएगा बोलते यही स्टेज से डायरेक्टर ने हम लोगों को वादा किया था। तो आज जाके वो वादा कहाँ गया? 1 साल तक आपने क्या वहां में रिव्यू किया जो हम लोगों को आज सीएसयू का माध्यम से इतना ज्यादा तकलीफ भोगने को मिल रही है। और जो हम लोगों का और एक क्वेश्चन है सिलेबस को लेके कि इस साल हम लोगों का बच्चा लोगों को ग्रेस मार्क्स देने का नौबत आया, 5 एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स देने का नौबत आया। वो नौबत क्यों आया सर? जो ग्रेस मार्क्स देने का नौबत आया है वो नौबत क्यों आया? और जिस तरह से डायरेक्टर ने कहा था कि चलो सिलेबस तो ऊपर नीचे होते रहते, लेकिन सब्जेक्ट का ऊपर नीचे होना बहुत बड़ा ये हम लोगों के लिए बहुत हानि है। स्पेशली जो नालंदा ट्रेडिशन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उसका घटना उसको दबाते जाना ये हम लोगों के लिए बहुत हानि है। और एक बार हो जाता है तो ये टेक्निकल इशू हो सकते हैं, 2 बार होता है तो ये टेक्निकल इशू होता है, लेकिन यहाँ में 3 साल हुआ, हर एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट का प्रॉब्लम आ रहे, कभी आचार्य का सब्जेक्ट गायब हो रहे, कभी पीएम का सब्जेक्ट गायब हो रहे। अभी देखते हैं तो हम लोग यूएम का सब्जेक्ट गायब हुआ है, एक बार नहीं। और जो सिलेबस है, सिलेबस को लेके आप लोग टीचर्स लोग को भी पूछिए और हम लोग ने भी पूछा है। सिलेबस यहीं का टीचर लोग को भी बैठ के एक बनाने के लिए दिया गया था, ये जहां तक हम लोगों को पता है। और एक सीएसयू का अपना सिलेबस है, तो टीचर लोग भी पजल सीएसयू का सिलेबस पढ़ाएंगे कि हम लोग का अपना सिलेबस पढ़ाएगा, क्योंकि सिलेबस तो 2 हो गया। डायरेक्टर को पूछने क्या बोला? डायरेक्टर ने बोला हम लोगों का सिलेबस पढ़ाओ, धीरे हम लोगों का सिलेबस पढ़ाओ। तो टीचर लोग ने बोला कि हम लोगों का सिलेबस हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन क्वेश्चन फॉर्म होने में सीएसयू का हिसाब से फॉर्म हुआ तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टर ने हंस हंस के जवाब दिया, केस करेंगे, है कि नहीं सर? केस करेंगे। बाद में क्या हुआ? एग्जाम हुआ। एग्जाम में क्या हुआ? पूरा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया और क्या है, बच्चा लोगों को ग्रेस मार्क्स देने का नौबत आया, ये सीएसयू में घुसने के बाद, जबकि हम लोगों को वादा किया था कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा बात क्या है बोलने से, हम लोग कोई धनी घराना का आदमी नहीं है, हम लोगों का घर में कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं है, हम लोगों का माँ बाप छोटा सा टी गार्डन में काम करता है और यहाँ में जितना भी बच्चा है पूरा खेती करने वाला का बच्चा लोग है। तो पहले बोला था सीएसयू में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जिस तरह से अभी चल रहा है उसी तरह से चलेगा, हम लोग तो विश्वास कर लिया। उसका बाद जैसे ही घुसा वहां में हम लोगों का ईयरली जो एडमिशन राशि होते वो भी इतना ज्यादा है, जो ओबीसी और एसटी है यहाँ में, ओबीसी को तो 2 बार देना पड़ता है, एक एग्जाम का समय में भी देना पड़ते हैं और एक एडमिशन का समय में भी देना पड़ता है। और ऐसे है कि ये सीएसयू का लापरवाही है कि मुझे तो जितना तक लगता है हम लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन का लापरवाही है। वहां में हम लोगों का जितना भी होते हैं ऑनलाइन के थ्रू होते हैं, हम लोगों को ऐसे होते हैं कि एडमिशन शुरू होने में 2 घंटा है तब वेबसाइट खोल के देते हैं, इतना सारा बच्चा है एक दिन में खत्म होगा ही नहीं एडमिशन, तो आज डेट खत्म, कल से लेट फी लगना शुरू हो गया। ये हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का लापरवाही है। और लेट फी लिया जाएगा, हम लोग ने एप्लीकेशन सबमिट किया, लेट फी लौटाएगा बोलते, इस बार भी लेट फी लौटाएगा बोला एओ सर ने, लेकिन पता नहीं। इससे पहले भी एग्जामिनेशन में यूएम सेकेंड का लेट फी लिया गया है 200, लौटाएगा बोला, 2 बार तो एप्लीकेशन सबमिट किया। 200 बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन उसका मिसयूज हो रहे ना, उसका मिसयूज हो रहे, जिस तरह से आज संस्थान का मिसयूज हो रहे, वो पैसा भी वहां में वो इलीगल है ना, 200 ज्यादा लेना, और वहां में हम लोगों का गलती भी नहीं है, और वो पैसा हम लोगों को वापस लौटाएगा बोला, आज तक वापस लौटाएगा का लौटाएगा भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको जोर नहीं दे रहे, ये नौबत है दूसरा। और जो बच्चा फेल हो जाते उसका हम लोग ने रीचेक के लिए, रीएवैल्यूएशन के लिए एक पेपर का 700-800 करके हम लोग ने रीचेक के लिए फॉर्म भरा, फॉर्म भर के आज 1 महीना से ज्यादा होने लगा है, उसका आज तक हम लोगों को नहीं मिला। और जो बच्चा क्लास 10 में पढ़ रहे
और उसको क्लास 11 में रजिस्ट्रेशन होना है, तो क्लास 10 में फेल हो गया है वो बच्चा, उसका रिजल्ट नहीं आया और क्लास 11 में एडमिशन तो होगा ही नहीं इस बार से। पता नहीं, पहले तो ऐसे भी था कि रिजल्ट में ना एडमिशन होता था। ये हम लोगों का कौन सा पद्धति है, कौन सा सिस्टम, ये हम लोगों को पता नहीं। रिजल्ट भी नहीं एडमिशन होता था यहाँ पे, लेकिन इस बार क्लास 11 में रिजल्ट जरूरी माना गया है। तो अभी 15 तक क्या बोलते हैं वो खत्म है, उस दिन डेट 15 तक क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन खत्म है। अभी तक जो जिसने रीचेक के लिए फॉर्म भरा है उसका रीचेक का रिजल्ट नहीं आया। अभी वो बच्चा का क्या, वो बच्चा का 1 साल बर्बाद हो गया सर, 1 साल बर्बाद हो गया। इसी तरह से ये संस्थान से कई सारे बच्चा का वो बर्बाद हुआ है, लाइफ बर्बाद हुआ है। सबसे पहले तो जहां तहां से बच्चा ढूंढ के लेके आते हैं, यहाँ पे जहां तहां से बच्चा ढूंढ के लेके आते हैं। और यहाँ में मैं नहीं बोलूंगा कि कोर्स क्या बोलते हैं, हम लोगों को ये कोर्स दिया जाता है, 1 महीना का कोर्स दिया जाता है पहले भौतिक भाषा सीखने के लिए। तो मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, एवं सर तो यहाँ से 25 साल में आप यहाँ में भौतिक भाषा सीख पाया क्या सर? आप यहाँ में 8 साल है, 8 साल में से भौतिक भाषा का कुछ सीख पाया क्या सर आप? तो वो बच्चा लोग 1 महीना में क्या सीखेगा? जिसको भौतिक भाषा का काका भी मालूम नहीं है, वो क्लास शुरू हो गया। क्लास शुरू हो गया तो क्या हो गया सर, उसको तकलीफ होने लगा। जब तकलीफ होने लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ढूंढने के लिए जहां तहां जाते, लेकिन क्लास शुरू होने लगा तो कुछ भी नहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, ना तो उसको, अभी वो बच्चा को पता नहीं भौतिक भाषा क्या है, उसको किस तरह से मैनेज में लाए, ये कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हम लोगों को कुछ भी हम लोगों को सुविधा नहीं है। और यहाँ क्या हुआ कि एक बार हाफ ईयरली में 12 बच्चा को निकाल दिया गया। ये पता नहीं किसका डिसीजन है, हम लोग ने टीचर्स लोग को भी पूछा, टीचर लोगों को भी पता नहीं, मीटिंग नहीं बैठा। 12 लोगों का लाइफ बर्बाद, 1 साल बर्बाद, ये किस मकसद से डिसीजन लिया है? 12 बच्चा जो क्लास 10 और क्लास 12 में, अभी डायरेक्टर बोलेगा कि पूरा सब्जेक्ट में फेल है, जो बच्चा पढ़ाई नहीं करते इसको क्यों रहेगा? अगर वही बच्चा फिर एनुअल में जाके पास होता तो तब आप क्या कहता? जो पूरा सब्जेक्ट में फेल हुआ है बच्चा हाफ ईयरली में, जो इंटरनल एग्जाम है उसको निकाल दिया गया हाफ ईयरली में, जाके कोई भी स्कूल में ऐसा हिस्ट्री नहीं है। और वही बच्चा अगर एनुअल में जाके पास होता तो वो भी सकते ना, क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली हो सकते, कई सारे बच्चे पास हुए उसी तरह से। लेकिन अपना ओपन डिसीजन में 12 बच्चा को यहाँ से निकाल दिया, तब कि वो बच्चा लोगों को कोना कोना में जाके ढूंढ के लेके आते। ये सब डायरेक्टर की गलती है। और सिलेबस का मैंने बात बोल दिया। और जो अभी क्लास 11 में ऐसे हुआ कि छुट्टी से पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ, उसका बाद छुट्टी का बाद आने का बाद फिर पूरा रेगुलर लगा दिया। तो हम लोग ने पूछा सीएसयू का पद्धति है, तो सीएसयू में इतना तकलीफ है बोल के आपने पहले क्यों नहीं रिसर्च किया? आज आने के बाद हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो सीएसयू का है, वहां जाते हैं तो सीएसयू हैंडल करते हैं, वहां जाते हैं तो यूनिवर्सिटी हैंडल करते हैं, यहाँ जाते हैं तो सीएसयू को ही ठोक रहे हैं। तो सीएसयू में इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने